बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आना सागर की नकली फिल्म दिखाई जा रही है देश भर में। बदसूरत हिस्से को छिपाकर दिखाया जा रहा है फोटोग्राफी का कमाल। मलिक मरा नहीं, जिंदा है। कानून भी अंधा नहीं, उसे सब दिखता है। भूपेंद्र यादव को रहना होगा चालबाजी से सावधान। अजमेर के जागरूक नागरिक अशोक मलिक को जेल के पर्यावरण अध्ययन के लिए भिजवाने के बाद स्मार्ट सिटी के कुछ पहुंचे हुए अधिकारियों ने यह समझ लिया कि उनका मिशन आना सागर खत्म हो गया है। एनजीटी ने वेटलैंड में बनाए गए निर्माणों को तोड़ने के लिए जो आदेश दे रखे हैं, उन पर विराम लगवा लिया जाएगा। यही वजह है कि दिल्ली के सियासती लोगों को इस्तेमाल करते हुए अजमेर के चतुर अधिकारियों की तरह खुद को महान साबित करने पर तुले हुए हैं। अजमेर के नायाब और अतिरिक्त चालाक अधिकारी स्मार्ट सिटी योजना के तहत किए गए पर्यावरण विरोधी निर्माणों को शहर की शान बढ़ाने वाला मॉडल सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत यह है कि देश के जितने भी स्मार्ट सिटी की झीलें हैं, उनमें सबसे बदतर हालत में अजमेर की आना सागर झील है। जहरीली और दुर्गंध से भरपूर, जलकुंभी से लबालब, मछलियों की मौत की सौदागर, प्रवासी परिंदों की दुश्मन। जागरूक नागरिक अशोक मलिक को किसी अजीबोगरीब मामले में फंसाकर जेल भिजवाने के बाद कुछ स्थानीय अधिकारियों के हौसले इतने ऊंचे हो गए कि उनको लगा जैसे मामले को बेनकाब करने वाले पर उन्होंने पार पा लिया है। अब कोई आना सागर को बचाने के लिए सामने नहीं आने वाला। अब उनकी अनियमितताओं को कोई इधर से उधर नहीं कर पाएगा। यही वजह रही कि स्थानीय अधिकारियों ने सुनियोजित तरीके से दिल्ली के एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को आना सागर की खूबसूरती वाली फिल्म दिखाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके पीछे और भी कई कारण थे, पर मैं उनको कानूनी अड़चन के कारण बताना नहीं चाहता। कोयम्बटूर में झील संरक्षण पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करवाई गई। कार्यशाला में प्रेजेंटेशन के लिए 4 चयनित शहरों में अजमेर ने आना सागर झील लेक फ्रंट निर्माण को प्रेजेंटेशन मॉडल के रूप में पेश किया। अजमेर के साथ देश भर की 100 स्मार्ट सिटी में से उज्जैन, तुमकुर एवं कोयम्बटूर के कार्यों का भी प्रेजेंटेशन किया गया। इसमें 4 शहरों ने अपने यहाँ झील संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कमाल की बात है कि पिछले दिनों यही फिल्म इन्हीं स्मार्ट अधिकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के समक्ष प्रस्तुत की थी, मगर उन्होंने साफ कह दिया कि तस्वीरें सुंदर जरूर हैं, मगर इनका निर्माण यदि वेटलैंड पर हुआ है तो इन्हें तोड़ना पड़ेगा। कोयम्बटूर में भी जब फिल्म दिखाई गई तो सारी असलियत छुपा ली गई। यह नहीं बताया गया कि एनजीटी ने फिल्म में दर्शाए गए निर्माणों को तोड़ने के आदेश दे रखे हैं। आना सागर की जलकुंभी के दृश्य और मरी हुई मछलियों के तैरते हुए शव नहीं दिखाए गए। यह नहीं बताया गया है कि बर्ड पार्क में माइग्रेटेड परिंदों ने आना बंद कर दिया है। झील का पानी जहरीला हो चुका है, जिसमें पैदा होने वाली मछलियों को मुंबई की मंडी में बेचा जा रहा है। इन मछलियों से कैंसर फैल रहा है। झील में 14 गंदे नाले मल मूत्र को साथ लेकर खूबसूरत दिखाई जाने वाली झील में गिर रहे हैं। नगर निगम पर इन नालों को लेकर जुर्माना लगाया गया है। मित्रों, अशोक मलिक को जेल भेजने के बाद प्रसन्न हो रहे अधिकारियों को बता दूं कि मलिक जेल से सीना ठोक कर बाहर आ गए हैं। और हाँ, डामर की पक्की सड़क जब बनाई जाती है, उस पर से रोड रोलर इंजन गुजारा जाता है, फिर उस पर कोई भी वाहन आसानी से निकाला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मलिक को जेल भेजकर यही व्यवस्था अधिकारियों ने कर दी है। अदालत में फिर दुगनी ताकत से लग गए हैं। परिणाम शीघ्र सामने आ जाएंगे। अंत में मेरी देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से आग्रह है कि वह अजमेर के इन स्मार्ट अधिकारियों की चालों से दूर रहें। यह बदनामी का कारण बन सकते हैं। यूं भी आपने अजमेर में एक प्रेस वार्ता में स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रहे निर्माणों की जांच करवाए जाने का वादा किया था। जांच नहीं हुई, कोई बात नहीं, मगर जब न्यायालय ही इनको अवैध बता रहे हैं तो हमको भी इस दिशा में संवेदनशील हो जाना चाहिए, जिम्मेदार भी। फिर आना सागर का मुकद्दर जाने। आज इतना ही, धन्यवाद।